हमास का प्रमुख इस्माइल हानिया मार गिराया गया है। उसकी मौत के साथ ही मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत तेजी से बढ़ गया है। ईरान ने इस मौत का इंतकाम लेने का ऐलान भी कर दिया है। माना जा रहा है कि ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। हानिया की मौत के साथ ही ईरान ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने उसकी राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया को मारा है। हालांकि इजराइल की तरफ से ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन पूरी दुनिया में माना यही जा रहा है कि इस मौत के पीछे इजराइल का ही हाथ है। ईरान की बौखलाहट सिर्फ इस बात से नहीं है कि इस्माइल हानिया मार दिया गया, बल्कि इस बात से भी है कि उसे ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया। इस्माइल हानिया को अगर गाजा, फिलिस्तीन या कतर में मारा जाता तो शायद ईरान के लिए इतने गुस्से वाली बात नहीं होती, लेकिन वो ईरान की राजधानी तेहरान में मेहमान बन के आया हुआ था। इस्माइल हानिया को ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेना था। उससे पहले ही एयर स्ट्राइक करके उसे मार गिराया गया। अब ईरान के साथ साथ हमास, हिजबुल्लाह और हुती भी इजराइल पर अटैक कर सकते हैं। हालांकि इन सारी चीजों से पहले ईरान ने अपनी जामकरण मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया है। इस लाल झंडे के फहरते ही दुनिया में टेंशन बढ़ गई है। आखिर क्या है इस लाल झंडे का मतलब? क्यों ये जामकरण मस्जिद पे फहराया गया है? इस पे लिखे मैसेज का क्या मतलब है? आइए आपको समझाते हैं। दरअसल ईरान की जामकरण मस्जिद ईरान की राजधानी तेहरान से 120 किलोमीटर दूर कोम में है। कोम को ईरान का पवित्र शहर माना जाता है। इस मस्जिद को ईरान में बहुत ज्यादा अहम माना जाता है। इस मस्जिद में सिर्फ एक ही गुंबद है। इस वजह से ये मस्जिद और भी ज्यादा खास हो जाती है। ये मस्जिद शिया मुसलमानों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और ईरान में अलग अलग जगहों से यहाँ लोग आते हैं। कहा जाता है कि शिया मुसलमानों के 12वें इमाम मादी के आदेश के बाद हसन बिन मसला ने इसे बनवाया था। आपको बता दें कि ईरान की ये मस्जिद दुनिया भर में अक्सर लाल झंडे की वजह से सुर्खियों में रहती है। ऐसा पहली बार नहीं है कि इस मस्जिद पर लाल रंग का झंडा फहराया गया हो। इससे पहले भी ऐसा कई बार किया जा चुका है। हालांकि इस लाल रंग के झंडे का बेहद खतरनाक मतलब होता है। जब भी ईरान किसी की मौत का या हमले का बदला लेने का ऐलान करता है, तब इस लाल झंडे को फहराया जाता है। लाल झंडे का मतलब है ऐलान जंग, यानी जंग का बिगुल। इस झंडे पर लिखा मैसेज भी बहुत ही खास है। झंडे में अरबी में लिखा है या ला थारत अल हुसैन, जिसका मतलब होता है ए हुसैन के बदला लेने वालों। इस झंडे को लगाने के बाद ईरान की ओर से ये मैसेज दिया जाता है कि अब ईरान की ओर से मौत का बदला लिया जाएगा। यानी कि साफ है, इस लाल झंडे का मतलब है कि अब इजराइल से बदला लेने का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले भी इस तरह से लाल झंडा कई बार फहराया गया है। आपको बताएं कि ये झंडा कब कब फहराया गया है। साल 2020 की शुरुआत में भी ये लाल झंडा ईरान में फहराया गया था। उस समय ईरानी कुद्स फोर्स के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई थी। सुलेमानी को ईरान की एक अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मार दिया गया था। साल 2024 की शुरुआत में भी इस झंडे को लगाया गया था। उस वक्त कासिम सुलेमान की मौत की बरसी आयोजित की गई थी और कार्यक्रम में बम विस्फोट हुआ था, जिसके बाद ईरान ने बदले की बात कही थी। यही नहीं, 2022 में भी खबरें आई थी कि सऊदी अरब पर ईरान हमला कर सकता है। उस वक्त ईरान ने नवंबर में यह लाल झंडा फहराया था। ये लाल झंडा लगाने के बाद हटाया कब जाता है, इसका कोई खास स्पेशल वक्त नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये झंडा जब लगाया जाता है, उसके कुछ समय बाद इसे हटा लिया जाता है। इसकी कोई परफेक्ट डेट नहीं होती। अब ईरान ने जब ये लाल झंडा फहराया है, तो इसे इजराइल के लिए खतरे की घंटी बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अब कभी भी ईरान और इजराइल में जंग हो सकती है। ईरान कभी भी इजराइल पर अटैक कर सकता है। अमेरिका के एक अखबार ने भी अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है। ईरान के शीर्ष कमांडर खामनेई ने इजराइल पर सीधे अटैक के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि ये हमला कब और कैसे होगा, ये अभी पता नहीं है, लेकिन ये साफ है कि जंग कभी भी हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।